हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। 26 दिसंबर 2025। क्या लगता है फ्राइडे को मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इंट्राडे में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा एंड शॉर्ट टर्म में तीनों इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी को। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। आपको पिछली एनालिसिस की वीडियो के अंदर बताया था, अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करती है तो पहला लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है 26,200। इसको टच किया निफ्टी ने। देन बताया था अगर 26,000 को भी फर्दर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ 26,250 इन लेवल के आसपास निफ्टी आ सकती है। दोनों लेवल्स ऊपर की तरफ निफ्टी ने निकाल के दिए। एग्जैक्ट तो 26,250 के आसपास से नीचे की तरफ का रिवर्सल आया। नीचे की तरफ आपको बताया था 26,100, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है। उन्हीं लेवल के आसपास आके निफ्टी ने 26,140 के आसपास क्लोजिंग दी है। ये तो बात होगी कि आपकी कल की, पिछले दिन की। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले चलेंगे इसके वीकली चार्ट के ऊपर। निफ्टी वीकली चार्ट के ऊपर कैसी दिखाई देती है। देखिए, वीकली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर के लेवल्स के ऊपर जो यहाँ पे ऊपर के लेवल्स हैं, यहाँ पे हल्की सी रेजिस्टेंस है। प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर आप वीकली कैंडल के विक को देखोगे तो ऊपर बड़ी विक बना रखी है। नीचे की तरफ 26,000 ये लेवल आपको बताया था, जब तक ये इंटैक्ट है तब तक ठीक है, लेकिन 26,000 को एक बार नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो सीधा 25,650 के लेवल के ऊपर निफ्टी आ सकती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल 26,000 से ऊपर है, तो अभी हम ऊपर की ट्रेड्स के ऊपर ही फोकस करेंगे ज़्यादा, क्योंकि अगर निफ्टी ने यहाँ से इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया तो ऑल टाइम हाइज के लेवल के ऊपर भी जा सकती है। अब देख लेते हैं इसके डेली चार्ट को। डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी कैसी दिखाई देती है। डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको क्लियरली बताया था पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में कि जो ये वाला जोन है यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखो, एक आपकी ऊपर की तरफ हैंगिंग मैन वाला पैटर्न इसने बनाया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल दिख रही है। क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब क्या हो सकता है, देखिए, नीचे की तरफ आ सकती है, 26,000 तक का रिटेस्ट ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको थोड़ा सा क्लियर करें तो 26,050, अगर आपको ज़्यादा कोशिश रहना हो तो 26,050 जब तक इंटैक्ट है तब तक ठीक है। लेकिन एक बार इससे नीचे आएगी तो सीधा आपको इन लेवल्स के ऊपर निफ्टी आती हुई दिख जाएगी, जो कि वीकली चार्ट के ऊपर भी हमने देखा था 25,650। ऊपर जाने के लिए निफ्टी को जो आपको ये वाला जोन दिख रहा है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करेगी तो सीधा ऑल टाइम हाई के ऊपर निफ्टी आपको जाती हुई दिख सकती है। अब बात कर लेते हैं कल इंट्राडे में आपको कौन से लेवल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं, देखते हैं। देखिए, इंट्राडे के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपके डे के लोस हैं उसके ऊपर निफ्टी उसके आसपास आके 26,140 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, अगर यहाँ से निफ्टी में ऊपर की तरफ की दोबारा रिकवरी आती है तो वही लेवल जो आपको पिछली एनालिसिस की वीडियो के अंदर बताया था 26,200, ये लेवल आपको सबसे पहले देखना होगा कि इस लेवल के ऊपर निफ्टी जा सकती है। उसके लिए जो नीचे की तरफ आपका 26,100 है, इसका इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है मार्केट एक बार नीचे की तरफ आए, दोबारा यहाँ से रिकवरी लेके ऊपर 26,200 के लेवल के ऊपर जाए। इसको क्रॉस करेगी तो सीधा आपका जो आपका आज का हाई था, पिछले दिन का हाई था, उसके आसपास निफ्टी जा सकती है। वहीं पे अगर निफ्टी के अंदर बियरिश मूव आते हैं, निफ्टी नीचे की तरफ जाती है, तो पहला लेवल तो सिंपल सा है आपका 26,100। इसको ही फर्दर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो दूसरा लेवल होगा आपका 26,050 एंड मोमेंटम में नीचे की तरफ भी आ सकती है 26,000 तक के लेवल्स के ऊपर भी। तो सिंपल से लेवल्स आपको बताए हैं। कौन से लेवल्स हैं निफ्टी के अंदर, अगर आप इंट्राडे की बात करो, ऊपर की तरफ 26,200, अगर आपका 26,100 इंटैक्ट रहा तो इसको क्रॉस करेगी तो 26,040 या 50 के आसपास, 250 के आसपास निफ्टी जा सकती है। नीचे की तरफ सबसे पहला लेवल 26,100 क्रॉस करती है तो सीधा 26,050 टू 26,000 तक निफ्टी आपको आती हुई दिख जाएगी। अब चल पड़ते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स के चार्ट का क्या हाल है। सेंसेक्स के चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए, सेंसेक्स के अंदर भी मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे, यहाँ से बताया था अगर ऊपर की तरफ सेंसेक्स जाएगा तो 85,800 तक के लेवल्स निकाल के दे सकता है। 85,750 के आसपास से सेंसेक्स नीचे की तरफ रिवर्स हुआ। रिवर्स आने के बाद 85,400 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले इसके भी वीकली चार्ट को देखते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स कैसा दिखाई देता है। देखिए, निफ्टी की तरह सेंसेक्स के भी वीकली चार्ट को जब आप ध्यान से देखोगे, ऊपर की तरफ वीकली कैंडल ने एक विक बना रखी है।
सो क्लियरली दिखा रहा है कि ऊपर की तरफ से रिजेक्शन है, प्राइस ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा है। पिछली कैंडल भी आपकी इनडिसाइसिव कैंडल है। सो नीचे की तरफ 85,000 ये लेवल आपका डिसाइडरी लेवल रहेगा। जब तक आपका सेंसेक्स इसके ऊपर है तब तक ठीक है, ब्रेक करता है तो सीधा आपको 84,000 के लेवल के ऊपर सेंसेक्स आता हुआ दिख जाएगा। अगर एक बार इन लेवल्स को क्रॉस करके सेंसेक्स ऊपर की तरफ निकलता है तो ऑल टाइम हाई भी आपको नियर टर्म में लगाता हुआ दिख सकता है। अब चलते हैं इसके डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं सेंसेक्स का क्या हाल है। देखिए, निफ्टी की तरह सेंसेक्स को इन लेवल्स के ऊपर जो आपको बताया था यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इनको ऊपर की तरफ क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो रही है। सो चांसेस हैं नीचे की तरफ एक रीटेस्ट ले 85,000, जब तक इंटैक्ट है ठीक है। तोड़ेगा तो सीधा आपका वीकली चार्ट के हिसाब से भी आपको बताया था 84,000 के ऊपर आपको अगला सपोर्ट दिखता है। ऊपर जाने के लिए इन लेवल्स को जो कि आपका बनता है 85,800, इनको क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलना होगा, जब जाके सेंसेक्स आपका ऑल टाइम हाई लगा सकता है। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में कौन से लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं, इंट्राडे लेवल्स को मार्क करते हैं। देखिए, इसके भी काफ़ी सिंपल से हम इंट्राडे लेवल्स रखेंगे। अगर यहाँ से सेंसेक्स नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ पहला लेवल आपको देखने को मिल सकता है 85,200। फर्दर क्रॉस करता है तो 85,100 तक के लेवल के ऊपर सेंसेक्स नीचे की तरफ आ सकता है। वहीं पे अगर सेंसेक्स यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ आपका सिंपल सा टारगेट रहेगा, सिंपल सा लेवल आपको देखना है जो आपका पिछले दिन का हाई है वो 85,700 के आसपास। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का क्या हाल है। सो बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर भी जो मैंने लेवल्स आपको बताए थे, ऊपर की तरफ के लेवल आपको बताए थे 59,400 टू 450, एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स को हिट करके नीचे की तरफ की रिकवरी, नीचे की तरफ के आपको रिवर्सल देखने को मिला। नीचे की तरफ का लेवल बताया था 59,150, उसको भी हिट किया एंड 59,150 के ऊपर ही बैंक निफ्टी आपकी क्लोज हुई है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कुछ हो सकता है। इसके भी वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए, वीकली चार्ट को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हल्का सा वीक दिखेगा एज कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स, क्योंकि यहाँ पे आप कैंडल देखोगे तो ऊपर से रेड कलर में कैंडल है, ऊपर के लेवल से रिजेक्शन दे रही है। सो नीचे की तरफ आपको एक लेवल बताया था 58,800, 59,000 टू 58,800, जो यहाँ का ये जोन है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको इंटैक्ट रख पाती है बैंक निफ्टी तो यहाँ से रिटेस्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है। तोड़ती है तो सीधा आपको 57,500 तक के लेवल के ऊपर आती हुई दिख जाएगी। अब चल पड़ते हैं इसके डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी कैसे दिखाई देती है। देखिए, वीकनेस तो है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे यहाँ पे इसको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद हो सकता है नीचे की तरफ का एक रीटेस्ट आए। रीटेस्ट कहाँ तक का आ सकता है 59,000 टू 58,800। देन चांसेस हैं दोबारा ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट कर दे। लेकिन यहाँ पे जो आपका ये ब्रेकआउट है ये फेल होता है, नीचे की तरफ आता है तो आपका एक हल्का सा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 58,400 के आसपास। यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट है, इसको ही ब्रेक करता है तो सीधा वीकली चार्ट के हिसाब से 57,500 के ऊपर आपको नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। सो देखना होगा 58,800 को मार्केट रिस्पेक्ट कर पाती है या नहीं। इंट्राडे लेवल्स की बात कर लेते हैं। इंट्राडे में आपको बैंक निफ्टी कहाँ पे जाती हुई दिख सकती है। 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं, देखते हैं। देखिए, इंट्राडे लेवल्स भी काफ़ी सिंपल रखेंगे हम। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिरती है तो नीचे की तरफ आपको कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इन लेवल्स को देखना होगा कि 59,100 आपका इंटैक्ट रह पाता है या नहीं। तोड़ती है तो सीधा सबसे पहले 59,000 तक आपकी बैंक निफ्टी आ सकती है। फर्दर क्रॉस करती है तो सीधा अगला आपका लेवल दिखता है 58,800 टू 900, जो ये वाला जोन है। इन जोन के आसपास आपको बैंक निफ्टी इंट्राडे में ट्रेड होती हुई दिख जाएगी। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी चलती है तो ऊपर की तरफ जो आपको लेवल देखने को मिल सकता है, ऊपर की तरफ का हम सिंपल सा, पहले हमारा 59,400 के आसपास था, अब लेवल हम यहाँ पे रखते हैं 59,350, जो ये वाला लेवल है। यहाँ तक बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकती है। एक बार हम तीनों इंडाइसेस के अगर इंट्राडे लेवल्स को देखें कि कौन कौन से आपके तीनों इंडाइसेस में इंट्राडे लेवल्स आपको बताए गए हैं। नीचे की तरफ आएगी 59,100 डिसाइडरी लेवल है, तोड़ेगा तो सीधा 59,000, इसको ही ब्रेक करता है तो 59,800 टू 900 तक के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी आती हुई दिख सकती है। ऊपर की तरफ जाएगा तो 59,350 टू 400 इन लेवल्स के ऊपर बैंक निफ्टी चली जाएगी।
सेंसेक्स के लिए कौन से लेवल्स बताए थे? सेंसेक्स के भी लेवल काफ़ी सिंपल थे। अगर नीचे की तरफ आता है तो सबसे पहले 85,200, फर्दर ब्रेक करता है तो सीधा 85,000, इससे ऊपर जाता है तो ऊपर का लेवल आपको बताया था 85,700 तक सेंसेक्स ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। निफ्टी के लेवल्स थे, निफ्टी में आपको बताया था ऊपर की तरफ अगर निफ्टी जाएगी तो ऊपर की तरफ 26,200, नीचे की तरफ आएगी 26,100 को ब्रेक करती है तो सीधा 26,050 टू 26,000 तक के लेवल इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। सिंपल सी वीडियो थी मार्केट एनालिसिस की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।